रामलीला मैदान को आप लोगों ने भरा है, क्या संदेश दे रहे हैं? सर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जंतर मंतर में इसके पहले हुआ था उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि चेयरमैन के साथ मीटिंग हुआ और डायरेक्टर के साथ, एडुकेटी के मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। जैसे कुछ पॉइंट्स में रखूं, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें सुधार बहुत तेजी से हो रहा, अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और जो भी सेंटर है वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज ये हाल है कि आज फिर से करीब करीब 1000 किलोमीटर सेंटर जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन में जो गलतियां होने के चांसेस थे वो भरपूर हो रहे हैं। मतलब एक एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो करीब 100 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बच्चा क्या करे, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन का। रोड बन रही है उनसे, क्या हुआ? रोड बन रही है। हाँ बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा भाई। तो इससे अच्छा ये जो 5 किलो राशन जाता है लोगों के पास, तो यहीं से वसूलना है। बाप को राशन दो और बेटों से फॉर्म भरवा कर उसे पूरा कर्ज वसूलो उनका। और यही सारी कमियां हैं। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर थे हमारे एसएससी से जो हमारी मांगे हैं, अगर एक बार आप दिखा पाए जूम करके इसको, एसएससी से जो हमारी मांगे हैं, तो अब इसको मैं पढ़ के भी आपको एक बार सुना देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इडिक्विटी को बैन करो, क्यों बैन करो, इसके पीछे में रीजन ये है, अगर आपसे बताऊं मैं। जैसे इडिक्विटी के जब टेंडर निकला था इसके एसएससी वाले ने, तो जो टीसीएस करवाती थी, टीसीएस थोड़ा सा टेंडर हाई पे रखती थी, मैंने बोलियों की थोड़ा सा अपर पे लगी थी, और इडिक्विटी ने क्या किया था, उसे लो टेंडर पे ले लिया था। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग की कीमत अगर 50 लाख रुपया है एक्चुअल कास्ट में, अगर आपको मैं बोलूं कि इस बिल्डिंग को बनाना है, आपने बोला 30 लाख में बना देंगे, तो क्या आप 30 लाख में बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस 30 लाख में जो 20 लाख का गैप है ना, कैसे फिल करेंगे? पूरा मटेरियल डालेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट होगी आपकी, ये सारी प्रॉब्लम। अब जब इडिक्विटी ने इतने कम बैलेंस पे ले लिया है, तो उसको बैलेंस को पूरा करने के लिए क्या करेगी? एग्जाम सेंटर दूर भेजेगी, गंदे सेंटर रखेगी, और तीसरा ये करेगी पैसों की वसूली करेगी। ये सारी चीजें वहां पर होंगी। ये एकदम जेन्युइन है और ये होना चाहिए। और ये तो पहले से बैन थी, तो बैन क्यों रहे? एग्जाम कैलेंडर एक साल में आना चाहिए, जैसे यूपीएससी का होता है, हर साल कैलेंडर आता है, एग्जाम होता है और बेहतरीन तरीके। हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमको पता नहीं, आज एग्जाम होगा, आज एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, कहो अगले महीने एग्जाम हो जाए, कहो 5 साल बाद हो। भाई सब में एक चीज होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री सबके जितने भी इलेक्शन हैं वो सब 5 साल में एकदम फिक्स हैं, 5 साल में इलेक्शन होंगे, इस दिन रिजल्ट आएंगे। बच्चों के साथ अन्याय क्यों? लेकिन क्या गारंटी है टीसीएस पे सही है एग्जाम कंडक्ट? टीसीएस भी गलत थी, लेकिन इतना गलत नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम टीसीएस के पक्ष में हैं या आईडीक्यूटी के खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी हो, नीट और फेयर, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, एसएससी जेईई का भी पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन गलत है। 4 लाख सिविल का बच्चा और टोटल मिला दिया जाए 8 लाख बच्चा फॉर्म भरा। अब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि अगर 8 लाख बच्चा फॉर्म भरा, 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने करोड़ रुपया गए। मतलब क्या इसी से रोड बननी है क्या? 5 किलो राशन इसी से जाना है क्या? एक स्टूडेंट है, बहुत प्रेशर होता है उसका, बता दो। चेयरमैन जो है वो सबके सामने आते हैं, वो अपनी गलतियां मानते हैं, कहते हैं हाँ खामियां थी, लेकिन वो पूरा परीक्षा की बात। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि गलतियां थी, लेकिन मैं जैसे अभी आपका एग्जांपल दिया बिल्डिंग वाला, आपको टेंडर दे दिया गया, बना दिए, अगर वो बिल्डिंग गिर जाएगी, जिम्मेवारी किसकी है? किसकी जिम्मेवारी है? कोई मर गया तो किसकी जिम्मेवारी होगी? जिसने टेंडर दिया है ना। तो भाई हम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप खुद सोचिए, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, उसका तो करियर बर्बाद ना। जो 15 साल तैयारी किया उसका क्या होगा आगे? कुछ नहीं हो सकता। तो भाई बहुत बड़ी जी, परीक्षा रद्द नहीं होती, लेकिन जो 2500 छात्र प्रभावित हैं उनकी पुनः परीक्षा करवाई। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। हो सकता है मेरा उस एग्जाम में पेपर सही गया हो, मुझे दोबारा पेपर के लिए बुलाया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि मेरा पेपर बहुत खराब हुआ हो, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो दूसरे बच्चों के लिए अन्याय क्यों? हर बार यही होता है। जैसे अभी आरआरबी का पेपर हुआ था, आरआरबी में 24 अप्रैल को पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ, शिफ्ट 1 का पेपर अगले दिन पूरा का पूरा आ जाता है, और पेपर कैंसिल करके 2 महीने बाद उनका फिर से एग्जाम होता है। और पेपर का लेवल जो रहता है ना, कि मैं गारंटी देता हूँ अच्छे अच्छे टीचर को बैठा दिया जाए, पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ये काम बच्चे कैसे कर लेंगे? और इसके बाद इनका जो कट ऑफ थी बहुत हाई जाती है, ये सारे। और आगे पॉइंट पे अगर बात किया जाए, नॉर्मलाइजेशन इनका, हाँ नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इनका डीआरएस के इक्विवेलेंट है, कोई किसी को समझ नहीं आता है। और एग्जाम सेंटर बहुत कम दूरी पे बनाया जाए, वेटिंग लिस्ट इनकी कम हो। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ सर। ये प्रदर्शन जो आपका जो है, ये सरकार के खिलाफ है, एसएससी के खिलाफ है, किसके खिलाफ? ये अन्याय के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ भी है, एसएससी के खिलाफ भी है, और सिस्टम के पूरे सिस्टम के खिलाफ भी है। और ये तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बार जंतर मंतर हमने सीख ले लिया। लेकिन सरकार और एसएससी लगातार कहती है कि हम पारदर्शी तरीके से सारी कार्रवाई। कहने से नहीं होता, करने से होता। जब तक करेंगे नहीं, कहने को तो बहुत सरकार बोलती है, मोदी जी आके बोलते हैं 5 करोड़ नौकरी, 5 लाख नौकरियां नहीं मिलती हैं। अभी तो
3.5 करोड़ नौकरी पैदा करने की बात हो रही तो ब्रेड पकौड़ा वाले को अगर आप शामिल करेंगे, जो ब्रेड पकौड़ा छानते हैं उनको शामिल करेंगे तो बिल्कुल 3.5 करोड़ हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। है। लाल किले के प्रचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, 1 लाख करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे और 3.5 वो केवल कागजों में होता है, वो केवल कागजों में होता है। आप खुद सरकार सोचो। कह रही है बागी है, पढ़ने पढ़ा बच्चों को बिल्कुल पढ़ा हम के बागी सड़कों पर उतर हैं, चुके अगर बागी बनना पड़ेगा तो बनेंगे, बच्चों के लिए अगर बागी बनना पड़ेगा तो बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि लड़ाई ये बच्चों की है और इनके लिए बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं। हम ऐसा आप कह रहे हैं तो हम बच्चों को माइंड वॉश करके इतने संख्या में नहीं बुलाए जा सकते। सरकार बुला ले इतने बच्चों को माइंड वॉश करके। जितने बच्चे आप क्राउड देख रहे हैं 8 से 10 हजार बच्चे हैं, ये माइंड वॉश से नहीं आते, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई जाहिल गंवार नहीं है, कोई इसमें बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, उनको आप माइंड वॉश कर सकते हैं? आप बताइए, कर सकते हैं उनको माइंड वॉश? जी, जिस तरह से जो टीचरों को डिटेन किया गया, उस पर हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो बस सरासर मतलब नाइंसाफी है। मतलब जो बच्चे हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप मतलब डिटेन कर रहे हो, उनको मार रहे हो, FIR कर रहे हो, तो मतलब ऐसे तो करके यही युवा देश का नाम रोशन करेंगे। तो क्या इस बच्चों से आंदोलन बताएं? से ये समझ लिया जाए कि टीचर जो है सभी सरकार के खिलाफ है। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, इस अन्याय के खिलाफ। किसी हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना किसी के साथ है, ये जो अन्याय है उसके साथ, उसके खिलाफ है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। हाँ जी।